नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार पुनः जो है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सभी साथियों को सुप्रभात। और सुप्रभात के साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और सुबह से ही जो है आपके कॉल पे और मैसेज आ रहे हैं, जिसका जवाब देना बहुत ही आवश्यक हो गया, इसलिए आपके बीच में उपस्थित होने का कार्य किया जा रहा है। तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि उत्तर कुंजी प्रकरण पे थर्ड काउंसलिंग की जो सूचना न्यूज़पेपर में आज आई है, जिसकी वजह से बहुत सारे फ़ोन जो है सुबह से आपके हमें प्राप्त हो रहे हैं कि सर जी थर्ड काउंसलिंग होने जा रही है, अब तो कुछ करिए। तो मित्र, थर्ड काउंसलिंग की सूचना आप सारे पेपरों में, लगभग जितने पेपर की कटिंग्स आप लोगों ने भेजे हैं, सारे पेपरों में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये सूचना छपी हुई है कि खाली पदों को भरने के लिए होगी तीसरी काउंसलिंग। हर जगह जो है ये चीज़ें निकल करके आ रही हैं। लगभग जितने भी पेपर आज हैं सारे पेपरों में सूचना दी गई है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्त, ये चीज़ें आपसे पहले जो है प्राप्त हुई हमें, लेकिन देखिए आप सभी को मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्त कि जो महानिदेशक साहब ने कहा है कि पद भरने की प्रक्रिया नियमानुसार होगी, तो उस नियमानुसार में क्या है, क्योंकि इसमें देखिए दिव्यांग साथी भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, एमआरसी के साथी भी लगे हुए हैं, और इसके बाद बैक संशोधन वाले भी लगे हैं। ठीक है, तो पेपर में, केवल पेपर में ये चीज़ें हैं। बाकी शासन स्तर पे किसी भी प्रकार की जो ऑफिशियल नोटिस है या ऑफिशियल जानकारी है वो कहीं से प्राप्त नहीं हो पाई है। आश्वासन जो है मिला है महानिदेशक साहब से कि जो है वो इनको जो है थर्ड काउंसलिंग कराने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। बाकी किसी भी प्रकार की अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, चीज़ें बस न्यूज़पेपर में है। तो इसलिए अभी बहुत ज़्यादा हताश और निराश ना हो आप सब, क्योंकि ये चीज़ें हमें भी जो है पता है कि थर्ड काउंसलिंग होने के बाद थोड़ी सी समस्या बढ़ सकती है, लेकिन हम लोग भी इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए हर स्तर से जो है लगे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे, कोशिश जारी है हमारी, हम कहीं से कोई मतलब कमी नहीं छोड़ना चाहते। बाकी और भी टीमें लगी हैं, वो भी अपने स्तर पे जो है कार्य कर रही हैं। तमाम टीमें इलाहाबाद में, इसके बाद जहां भी बन पड़ सक रहा कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग भी जो उत्तर कुंजी के साथी हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। आज रात में करीब 4 बजे के आसपास जो है राम जी जो है गोरखपुर में पहुंच चुके हैं, और गोरखपुर के जितने साथी हैं वो लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास गोरखनाथ मंदिर में उनसे संपर्क करें तुरंत, क्योंकि वहाँ जो है ज्ञापन देने का कार्य और ये उत्तर कुंजी प्रकरण को माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में लाने के लिए जो है वहाँ भी जो है आज ज्ञापन कार्य किया जाएगा। और सब कुछ सकुशल रहा और सब कुछ बेहतर रहा तो वहाँ से हमें पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी। अगर एक बार उनसे बातचीत हो गई और तो प्रकरण जो है हमारा और भी जो है जल्द निस्तारित होने के कगार पे पहुँच जाएगा। और मैं 11 की सुनवाई के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि 11 तारीख को जो है हमने आपको कल ही बताया था कि उसमें जो है आपके ज़्यादा केसेस पड़े नहीं हैं। एडिशनल का भी लिस्ट आ गया जिसमें केवल 4 केसेस पड़े हुए हैं, और इसके बाद फ्रेश में केवल 13 केस हैं, और डेली में 4 नंबर पे आपका लगा है। तो 13, 4, 17, 4, 21वें नंबर पे आपका मामला है। जिस स्पीड से मामला सुने जा रहे हैं, अगर उस स्पीड से सुना जाए तो लंच के पहले भी आपका मामला टेकअप हो सकता है। और अगर महादेव ने चाहा, सब कुछ अच्छा रहा और हम सभी की दुआएँ, हम सभी की प्रार्थना अगर ईश्वर ने स्वीकार की, तो ज़रूर 11 तारीख को आपका मामला टेकअप होगा और ज़रूर कुछ न कुछ निष्कर्ष निकल करके आएगा। बाकी शासन स्तर पर हर जगह से हम प्रयासरत हैं, कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। बाकी थर्ड काउंसलिंग की जो सूचना न्यूज़पेपर में है, अभी बस वो न्यूज़पेपर में, किसी भी प्रकार की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, कहीं से नहीं प्राप्त हुई है। क्योंकि अगर ऑफिशियल जानकारी प्राप्त होगी तो वो हमें भी प्राप्त होगी, और शासन स्तर पे माननीय अधिकारियों से और जगहों से जो है बातचीत हमारा भी चल रहा है। टीम द्वारा भी जो है ये कार्य किया जा रहा है, और प्रदेश के और भी टीमें उत्तर कुंजी प्रकरण की जो लड़ रही हैं उनके भी संज्ञान में बातें हैं, वो भी अपना भरकस प्रयास कर रही हैं, वो भी देख रही हैं कि चीज़ें कहाँ से क्या निकल के आ रहे हैं, कहाँ से क्या नहीं। तो ये मात्र एक न्यूज़पेपर में है जिसको बहुत तेज़ी से वायरल किया जा रहा है, क्योंकि देखिए थोड़ी सी सीटें हैं, उसको लेने के लिए बहुत सारे चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन डर सबको सिर्फ उत्तर कुंजी प्रकरण से है कि अगर ये प्रकरण सॉल्व हो गया तो फिर जो है दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये प्रकरण सॉल्व होते ही ना आप और हम वो साथी अंदर आएंगे जो बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ देंगे। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है, इसलिए आपका विरोध हर कोई करेगा। कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर कुंजी प्रकरण प्रेजेंट टाइम में सॉल्व हो। पहला नंबर तो ना तो थर्ड काउंसलिंग वाले चाहेंगे, ना तो एमआरसी मुद्दे के कैंडिडेट चाहेंगे कि आपका प्रकरण सॉल्व हो, और ना ही आपके जो है दिव्यांग कैटेगरी के साथी हैं, खैर उनका तो जो है अपना रिजर्वेशन है, उनका हो जाएगा। बाकी संशोधन वाले भी साथी नहीं चाहेंगे कि ये प्रकरण सॉल्व हो, क्योंकि सबको पता है कि उत्तर कुंजी प्रकरण सॉल्व होने के बाद बहुत सारी संख्या में जो है कैंडिडेट अंदर होंगे जो बहुत बेहतर मेरिट के साथ हैं। तो इसलिए आपका विरोध किया जाएगा, और उस विरोध में लड़ाई का मज़ा ही कुछ और होगा दोस्त। सच बता रहे हैं, बस ज़रा सा किस्मत साथ दे तो कमाल हो जाएगा। लेकिन हालांकि हम लोग
शुरू से ही लेकर के झेल रहे हैं। लगभग 12-13 हियरिंग होने के बाद भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला अभी तक। हम आपके दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन दोस्त हम अपने स्तर पे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मामले को जल्द से जल्द निस्तारित कराया जाए। इस कड़ी में हमारे जितने भी गोरखपुर के साथी हैं वो तुरंत जो है अपना आराम से जो है 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, लगभग 12 बजे के आसपास राम मिश्रा जी से वहाँ मुलाकात करेंगे और आगे की जानकारी वहाँ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और जितने भी साथी हैं जहाँ आसपास के हैं जो पहुँच सकते हैं वो ज़रूर पहुँचेंगे वहाँ, क्योंकि ये लड़ाई आप सबकी है। तो ज़मीनी स्तर पर आप सबको भी आगे आना ही पड़ेगा। ये हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है। तो दोस्त यही इतनी जानकारी देनी थी। जैसा भी होगा जो भी होगा शाम तक माननीय मंदिर में गोरखनाथ जी साहब के मंदिर में, और इसके बाद वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से जैसे भी चीज़ें वहाँ से निकल के आएंगी वो आप सभी को जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी शाम तक के लिए। शाम तक तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।